चल नहीं सकती। भगवान का प्रेम देखिए, भगवान की करुणा देखिए, दर्शन करें आप भगवान की करुणा का। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मान हुए एक भगत करना का। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मान हुए भगत करना का। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोहनि कैसा, भक्तिहीन नर सोहनि कैसा, बिनु चल बार के देखिय तैसा, बिनु चल बार देखिय तैसा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोले करुणा निधान परम कृपालु भगवान राम की जय। भक्त देवी शबरी माता की जय। माता कह रही है फिर कि मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो नीच में नीच हूं। यही भक्ति है। अगर हमें याद रहा कि हम किस कुल में हैं, कितनी समृद्धि हमारे पास है, कितने बलशाली हमारे पुत्र हैं, कितना हमारा यश है, तो आप भक्त नहीं बन सकते। क्यों? एक बेड़ी नहीं, आपने स्वयं हजारों बेड़ियां पहन रखी है। यश सबसे बड़ा बाधक है, प्रशंसा सबसे बड़ा बाधक है। माता कह रही है, भगवान कह रहे हैं, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन, मैं कुछ नहीं चाहता, सिर्फ मान एक भगत करना का। भगवान प्रसन्न हैं और प्रसन्न होकर के कह रहे हैं कि हे देवी, तुम कह रही हो कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं तुमको बताता हूं। पहले भक्ति की परिभाषा दे देता हूं, उसके बाद बताऊंगा कि तुमको कितना नंबर मिला। सुने भक्ति की परिभाषा। भगवान ये परिभाषा दे रहे हैं कि हमें ये 9 सोपान बताए हैं, 9 सीढ़ियां। और भगवान कहते हैं इन 9 में से जिसके पास एक हो उसको मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन जिसके पास न हो उसकी दशा देखे वो माँ शबरी के पास है। अब देखे दर्शन। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान की कथा में प्रेम हो और संतों का संग मिलता रहे। संत कौन है? जो भगवान की बात करे, संसार की बात नहीं। कथा में भगवान रसमय होती है, आनंद है, और हमारे आपके पास व्यथा है, कथा नहीं है। कथा तो सिर्फ भगवान की है। तो ये हो गया पहला। दूसरा हो गया कि मेरी कथा से प्रेम। और अगर वो कह रहा है कि मुझे कथा से प्रेम भर गया, तो इसका मतलब रस विशेष जाना तिन नाई। इसमें अगर यह रसो वैसा है, समुद्र का भंडार है राम की कथा, इसमें अखाना नहीं है, इसमें हमेशा प्रेम बने रहना है। क्यों? ये भगवान का शब्द विग्रह है। आगे तीसरा बता रहे हैं, गुरु पद पंकज सेवा
तीसरी भगति अमान, बिना किसी लाभ हानि के, बिना किसी मान के, बिना किसी अहंकार के संतों महात्माओं सदगुरु की चरणों की सेवा की जाए। चौथी भगति मम गुणगन करहि कपट तजे गान, कपट से भगवान को बहुत नफरत है। तजी मद मोह कपट छल, हर जगह निर्मल मन जन सो मोहि बावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। चालाकी भगवान को पसंद नहीं है। यही कह रहे हैं कि ओह बिना किसी कामना के, बिना किसी, ये नहीं कि यहाँ भक्ति वहां जाके चुगली, नहीं, कपट नहीं, यहाँ कुछ वहां कुछ वहां कुछ, बहुरूपिया नहीं बनना है। ये संदेश भगवान राम दे रहे हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, और जो राम नाम का मंत्र है या गुरु ने आपको जो मंत्र दिया है उसको विश्वास के साथ आप भजें। और यही पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, जो हमें मार्गदर्शन वेद परंपरा में, गुरु परंपरा में प्राप्त हुआ है, उस मंत्र का हम जाप करें पूर्ण विश्वास के साथ। आज यह गुरु के है, बिहान वो गुरु, परो गुरु, चौथो जो गुरु ना। अगर आपको विश्वास नहीं है तो फल नहीं मिलेगा। आगे छठ दम शील विरति बहुकर्मा, छठ दम शील विरति बहुकर्मा, लेकिन शर्त है अपने इंद्रियों पे दमन हो, शीलता हो और वैराग्य हो। बहुकर्मा, सारे ये नहीं कि सारे दिन भर फालतू काम में लगे रहे, लेकिन एक शर्त डाल दिया बाबा ने, क्या? निरत निरंतर सज्जन धर्मा, क्योंकि इंद्रियों का आपके शील और आपका वैराग्य तभी टिकेगा जब सज्जनों का संग मिलता रहेगा। आधे में बताया ये करना है, आधे में शर्त डाल दी कि अगर यह नहीं रहेगा यह टिकेगा नहीं। आगे बाबा कहते हैं सातों सम मोहि मैं जग देखा, मुझ जैसा सब में देखे। सातों सम मोहि मैं, हर जगह श्री राम मैं सब जग जानी, लेकिन एक शर्त डाल दिया, मोते अधिक संत करी लेखा। मेरे से प्रेम कर रहा है लेकिन मुझसे ज्यादा प्रेम संत महात्माओं में होना चाहिए, नहीं तो मैं प्रसन्न नहीं होगा। संतों की अवहेलना भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। कुछ भी कर डालो, जाप ताप यज्ञ हवन कुछ भी कर डालो, संतों की अवहेलना हो गई तो भगवान एकदम नहीं, राम रोष पावत महाज, सारे यज्ञ हवन पूजा पाठ सब नष्ट हो जाएंगे अगर संतों के प्रति सम्मान नहीं है, भक्तों के प्रति सम्मान। ये शर्त भगवान राम स्वयं डाल रहे हैं। आठों जथा लाभ संतोषा, जो भगवान जिस रूप में रखे हैं, जिस रूप में आपको रखे हैं, संतोष, और जैसे कंडीशन है उसमें संतोष करो। ये नहीं उधर लूट लिया, अच्छे पद पे पहुंच गए लूटना शुरू, यहाँ पहुंच गए सड़क खा गए, पुल खा गए, प्रॉपर्टी खा गए, खा ही रहे हैं, पेट भर ही नहीं रहा है। तो भगवान कहें ठीक है, ढेर खा कहा, अब कैंसर वो खा लिया, अब कैंसर वो खा लिया, तब ही ठीक रहे तोरे पाए। इससे बचना है। जथा लाभ संतोषा, अपने बीवी बच्चों सबको समझाओ कि मेरे पास इतनी पूंजी है, भैया यही गुजारा करे का है, ना है तो तू जाना तो हाय काम जाना है। ये संदेश भगवान स्वयं दे रहे हैं, लेकिन आगे एक शर्त लगा दे रहे हैं, सपने हो नहीं देख ही पर दोषा। यह गुण तो आपके पास आ गया कि आप जथा लाभ जैसा है कि ठीक है आप रह रहे हो, लेकिन अगर दूसरे के अंदर दोष दर्शन कर रहे हैं तो इसका लाभ नहीं मिलेगा, संतोष और संतोष का लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए सपने में भी किसी का दोष नहीं देखना। अब आप सोचेंगे ये तो संभव नहीं है, हमारा मन बड़ा चंचल है, यह दोष ही देखता है। तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं जानता हूं अर्जुन, ये मन बहुत चंचल है, गलत तरफ भागता है। क्यों? क्योंकि गलत से निकला है, इसलिए उधर भागेगा। तो जैसे आप पैदा हुए, क्या पैदा होते ही धनुष चलाना सीख लिए थे क्या? धीरे धीरे दौड़े गिरे, दौड़े गिरे, उसके बाद मास्टर ने
ही सिखाना शुरू किया, आपने स्वीकार किया, धीरे 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 सीख गए। अभ्यास करते करते तो कह रहे हैं कि इसका अभ्यास करना है। आज हमारे पास 100 है, 100 बुराई बिना हमारा खाना नहीं पचता, तो कल हम 90 बुराई करेंगे, फिर खाना पच जाएगा। तात्पर्य यह है कि यह परहेज, एक तरफ भगवान बता रहे हैं यह करना है, साथ में भगवान परहेज बता रहे हैं। आगे नवम सरल सब सन छलहीना, छलहीन जीवन बिताना है, छल नहीं चलेगा भगवान के यहाँ। और मम भरोस, छल रहित है, सबसे प्रेम है, लेकिन अगर मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, वो फलाने मंत्री हमारा काम कर दी हैं, फलाने जमींदार हमारा काम कर दी हैं, भगवान कहे जाओ नहीं इस काम करा लिया, हम ना करें। भगवान कह रहे हैं मम भरोस ही हर्ष न दीना, न दुख और न सुख, और मेरे ऊपर विश्वास। हाँ, अपना काम करिए, आप सबके साथ आप विनय करिए, अपना काम बनाइए, लेकिन हृदय में ये रहे कि ओह सरकार नहीं है, सरकार हमारे साईं हैं। और आगे कहा हे देवी, 9 तो बता दिया, लेकिन साथ साथ ये भी बता देता हूँ, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तुम्हारे पास ये सारी भक्ति थी, इसलिए मेरा दर्शन हुआ और तुम सहजा अवस्था को प्राप्त कर चुकी हो। आगे भगवान ने ये कहा कि मैं हे देवी, मैं बताता हूँ कि जो 9 में से एक भी जिसके पास होता है, मैं उससे बहुत प्रसन्न होता हूँ। लेकिन देवी, ये सारे 9 के 9 आपके पास हैं, इसलिए आप परम धन्य हैं। और अब आप मेरे धाम जाइए। और इस प्रकार से कहा कि देवी एक बताओ कि मेरी पत्नी यहाँ से कहीं गई है, कोई राक्षस घर ले गया है, मुझे किसी ने बताया है संत ने कि पंपा सरोवर जाओ, वहाँ सुग्रीव से मिताई होगी। तो किधर है पंपा सरोवर? देवी कहती है हे भगवान, आप अंतर्यामी हैं, लेकिन पूछ रहे हैं लौकिक ढंग से, तो इस दिशा में चले जाओ, वहाँ पंपा सरोवर पड़ेगा, वहाँ सुग्रीव से मिताई होगी और वहाँ हनुमान जी मिलेंगे, उसके बाद सारे काम हो गए। तो ये गुरु जी की कृपा से वो भी त्रिकालदर्शी हैं। माता ने कहा प्रभु रुको, और माता ने उन्हीं के सामने भगवान का दर्शन करते हुए परम धाम की यात्रा की। ऐसे माँ शबरी जो आदर्श भक्त है, हम आपको शिक्षा देती है कि भक्त किसी जाति का मोहताज नहीं है, भक्ति किसी धर्म का मोहताज नहीं है, भक्ति किसी साधन का मोहताज नहीं है। खाली भगवान कहते हैं खाली नाम जपते रहो, नाम जपते रहो, सारी सुविधा योग क्षेमम वहां में हम, चिंता मत करो, मैं इतना दे दूंगा कि आप आनंद करोगे। इस प्रकार भगवान वहां से जैसे चले और वहां बड़े सहज अवस्था में है, जैसे निकले फिर रोने लग गए। भगवान शंकर इसका दर्शन कर रहे हैं। भगवान शंकर कहते हैं उमा जी, उस समय तुम सती थी, अभी यहाँ दर्शन करा रहा हूँ वीडियोग्राफी करके। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि सत हरि सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बोलो भवानी शंकर भगवान की जय। यह लाइव टेलीकास्ट भगवान शंकर जी पार्वती जी के विनय से सुना रहे हैं कि हे देवी दर्शन करो, कि भगवान अभी बड़े प्रसन्न थे, अब देखिए फिर रोने लग गए। तब तक उनको नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा कि प्रभु पंपा सरोवर में स्नान किया भगवान ने, और जैसे ही बैठे वैसे ही नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा प्रभु आपने मुझे विवाह नहीं करने दिया। यहाँ लोगों को भ्रम होता है कि लोग ये समझ लेते हैं
कि ओह, उस समय जब नारद जी पत्नी वियोग में घूम रहे थे बंदर बन करके, तो ओह विष्णु भगवान के पास गए थे? नहीं, वो भगवान राम के पास गए थे, क्योंकि वहां भी दर्शन होता है कि राम का सुमिरन करते हुए वहां से निकले। यहाँ भी दर्शन करें आप, यहाँ दर्शन करें। नारद जी क्या कहते हैं कि हमका तो बियाह ना करे देहा और हमारा श्राप ले लिया, और श्राप लेने के बाद रो कहा है, बड़ा बुरा हुआ, क्योंकि अब तो माया का ज्ञान, माया को भगवान ने हटा लिया था। तब नारद जी क्या कहते हैं, राम जब ही प्रेर्यो निज माया, मोह मोह सुनहु रघुराया। खिलवाड़ होती है भक्तों में, भगवान में खेल होता है। भक्त कुछ भी कह सकता है भगवान को। आपने देखा केवट को बुला रहे, नहीं आ रहा है, प्रणाम भी नहीं कर रहा, नमस्कार भी नहीं कर रहा है। भक्त कैसे भी रहे वो बात स्वरूप है, आगे आप दर्शन करेंगे इसका। तो कहते हैं तब विवाह में चाहु कीन्हा, प्रभु के ही कारण करे न दीन्हा। भगवान बड़े अच्छे शब्दों में कहते हैं कि हे पुत्र, तुम मेरे बालक हो, तुम्हारे लिए दुआ सोच नहीं करती। तुमको अगर शादी कर देता तो तुम नष्ट हो जाते। तुमको क्यों मैं बाल स्वरूप में रखा हूं? तुम मेरे मन हो, मेरे संदेश वाहक हो। भगवान बड़ा अच्छा शब्दों का प्रयोग करते हैं, भक्तों के लिए कहते हैं भक्त उनके बाल रूप होते हैं। सुने आप, सुनो मुनि तो ही कहो सहरो सा, सुनो मुनि तो ही कहो सहरो सा, भजहि मोहि तज सकल भरोसा, भजहि मोहि तज सकल भरोसा, करहु सदा तिन कै रखवारी, करहु सदा तिन कै रखवारी, जिन बालक राखहि महतारी, जिन बालक राखहि महतारी। बोलो भगवान राम की जय। भगवान अपने भक्तों के साथ विनोद करते हैं, कह रहे हैं भगवान, हे नारद जी, मैं बड़ा प्रसन्न हूं आपके प्रश्न को सुन करके, लेकिन मैं आपको बताता हूं, जो सबका भरोसा छोड़ करके मेरा भरोसा करते हैं, उनकी मैं जैसे एक माँ अपने अबोध बालक को, छोटे बालक को कहीं रहे उसका ध्यान हमेशा उस बालक में रहता है, ऐसे कहते हैं भगवान कि मैं उसको एक छोटे बालक की तरह प्यार करता हूँ, दुलार करता हूँ, अपने कंधे पे चढ़ा के घुमाता हूँ। ऐसे करुणा निधान भगवान ने अपना स्वरूप बताया और फिर नारद जी को आशीर्वाद दिया। फिर वहां से भगवान आगे बढ़े और अब सुग्रीव पहाड़ से देख रहा है कि दो राजकुमार आ रहे हैं। भगवान किष्किंधा जो पर्वत है उसके पास पहुंचे तराई में, ऊपर से सुग्रीव देख रहा है। सुग्रीव अपने भाई से बहुत डरते हैं, भाई ने भगा, उसको मार करके भगा दिया है। एक बार एक राक्षस था, उस राक्षस को मारने के बाद बहुत ही अहंकारी था, अपने बल का बड़ा अहंकार था यह प्रसंग में, और सुग्रीव उनको बहुत प्रेम करते थे। उनके साथ सुग्रीव भी गए। वो राक्षस, वो असुर एक गुफा में घुस गया और बाली भी उसी के अंदर घुस गए, और 6 महीने तक सुग्रीव इंतजार किए और देखा कि 6 महीने बाद एक खून का फव्वारा निकला, तो ये समझ कर कि मेरे भाई की हत्या हो गई है। परिणाम था वो वहां से आ गए, सबके निवेदन पर उन्होंने राज्य ग्रहण कर लिया। और जब बाली वहां से आया, बोला अच्छा आपने सब कुछ ग्रहण कर लिया, और इस प्रकार सारे आरोप करने लगे और किसी तर्क को, सुग्रीव के किसी तर्क को नहीं सुना। परिणाम क्या हुआ? मारा, पीटा और इतना मारा कि वो भाग गए। अब जहां वो रह रहे हैं ऋषमुख पर्वत पर, वहां अगस्त्य मुनि का श्राप है कि अगर बाली यहां आएगा
तो ये स्वयं वो नष्ट हो जाएगा। इस श्राप के कारण उस ऋषमुख पर्वत पर नहीं जाता। इसलिए सुग्रीव वहाँ पे अपने चिंतक, अपने सहयोगी हनुमान जी उनके सचिव हैं, वहाँ छुप करके रह रहे हैं कि कभी समय आएगा। और बड़े ही डरपोक हो गए। उनको हर आते हुए व्यक्ति को से डर लगता है, कहीं बाली स्वयं नहीं आ सकता, लगता है किसी को भेजा है मेरी हत्या करने के लिए। यह देख करके कि दोनों राजकुमारों को हनुमान जी को बोला कि आप जाओ, यह पता करो कौन है। हनुमान जी वहां से दिव्य रूप धारण करके आते हैं और भगवान के सम्मुख आते हैं और पूछते हैं, क्योंकि भगवान हनुमान जी के पास अष्टसिद्धियां हैं। अष्टसिद्धि का मतलब क्या होता है, चाहे छोटे हो जाए चाहे बड़े हो जाए, ये भगवान का दिया हुआ उनको। और खुद भगवान शंकर स्वयं है, तो शंकर स्वयं ईश्वरी नंदन अब वहां से आते हैं। ये लीला देखिए। अब भगवान से पूछते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, और प्रणाम भी किए उनको, क्योंकि अगर ब्राह्मण होते तो प्रणाम नहीं करना चाहिए। भगवान समझ गए कि यह बनावटी ब्राह्मण है। तो भगवान ने भी लीला की, परिचय पूछा तो भगवान ने कहा, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बन आए। हम तो ऐसे ऐसे हैं। अब हे विप्र, अपनी कथा सुनाओ। मैं तो अपनी बात सुना दिया, अब तो क्यों आप विप्र हैं, आपकी तो कथा होगी। इतना सुनते ही हनुमान जी ये समझ गए कि मेरे प्रभु आ गए। प्रभु पहचान पर्यो गहि चरना। थोड़े ही समय में कहते हैं कि भगवान के भक्त अगर थोड़े इशारे में, क्योंकि पूर्व जन्म के भक्त हैं, यो तो भगवान शंकर स्वयं हैं, भगवान राम की सेवा करने आए हुए हैं। तो प्रभु पहचान पर्यो गहि चरना, सो सुख उमा जाए। वहां भगवान बैठे बैठे ध्यान में चले गए, वहां वर्णन कर रहे हैं और यहाँ भगवान बाबा ध्यान में चले गए। माता ने कहा जागो जागो, तो भगवान कहते हैं, हनुमान जी कह रहे हैं, तव माया बस फिर हुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। इस प्रकार हनुमान जी का परिचय हुआ। हनुमान जी उनके चरण में गिर गए और अब भगवान ने उनको उठाया, अपने गोद से लगाया और सारी बातें हुई कि हमारे जो सुग्रीव जी हैं बहुत परेशान हैं, कृपया उनका कल्याण करें, और हम तो जीव हैं, माया आपकी माया में फंस गए हैं, कृपया आप उनकी सहायता करें। हनुमान जी ने अपने कंधे पे बिठाया दोनों को और सीधे सुग्रीव जी के पास गए। और वहां पे सुग्रीव डरा हुआ है, लेकिन अब आश्वस्त हो गया है। बोला था हनुमान जी को कि आप मुझे इशारा कर दीजिएगा, मैं भाग जाऊंगा। वो भागने में बहुत तेज है। सुग्रीव बड़े भगवान की कृपा हो गई। संत जो है हनुमान जी, उनका साथ है। अब देखिए भगवान ने पहुंचते ही कहा कि मित्र, हमें हर बात पता चल गई है, इसलिए सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विध घटब काज मैं तोरे। भगवान ने आश्वासन दे दिया, लेकिन जीव को विश्वास नहीं होता। वो परीक्षा लेता है, उसकी परीक्षा लेने की आदत होती है। वो कहते हैं कि बाली बहुत बलवान है, उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि ये भगवान है। अब क्यों डरा हुआ है, कई बार मारा जा चुका है, अब वो विश्वास नहीं कर रहा है। बोला प्रभु, अगस्त मुनि ने श्राप दिया था तो यही कहा था कि ये जो दुंदुभी की अस्थि है, राक्षस दुंदुभी की अस्थि है, ये जो ताल के पेड़ हैं, इनको जो एक साथ ढहा देगा वही राजा बाली को मार पाएगा। भगवान ने कहा एवमस्तु दुंदुभि अस्थित ताल देख राय, बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। अब सुग्रीव जी प्रसन्न हो गए कि अब हमारा काम ठीक हो गए। तब प्रार्थना कर रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं? जब मनुष्य का काम हो जाता है, लगता है, तो दुखी आत्मा सब कुछ समर्पण कर देता है, बाद में कहे काम होगा छोड़ा। वही कंडीशन सुग्रीव जी की है। काम के समय आप भगवान हैं, काम निकल गया, संपत्ति मिल गई, तो भगवान अपने तरफ, हम अपने तरफ। देखिए, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई,
हरि 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 आओ सेवकाई। अब प्रभु कृपा करो ये भांति। अब प्रभु कृपा करो ये भांति। सब तज भजन करहु दिन राति। सब तज भजन करो दिन राति। ओ शंकर भगवान की जय। भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आप मेरे सब कुछ हैं। अगर मेरा ये सारा काम हो गया, अब मेरे ऊपर आप कृपा कीजिए, सब कुछ छोड़ करके आपका भजन करूंगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। अब देखिए, भगवान बाली को ओट में जा करके, क्यों ओट में क्यों, अब यहां प्रश्न आता है, ये बड़ा विचारणीय विषय। मैं रोक नहीं पाया और धनुष चला दिया, तो मैं छुप के नहीं मारा हूं। मैं तुमको सुधारने का कई बार मौका दिया। तुम्हारी पत्नी के माध्यम से मैंने बुलवाया और 2-2 बार शुक्री को भेजा और इस बार फूल पहना के भेजा, फिर भी तुमको चेतना नहीं है। इतना अपने बल पे अहंकार है। अब इस प्रकार से बाली को कहा, जब सारी बातें होने लगी, भगवान ने यही समझाया। आगे जब बाली ने कहा कि जो प्रभु अब जो हुआ, इसी समय भगवान ने कहा और तूने महापाप किया है। 5 महापाप गिना रहे भगवान। अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुनु 60 कन्या सम ए चारी। अनुज बधु भगनी सुत नारी, ये 4 बताया। इन्हीं पुदृष्ट बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। जो कन्याओं को, दूसरे की पत्नियों को, अपनी बहन का शोषण करने का प्रयास करता है, कह रहे भगवान इनको बहन जैसे मानो। अगर पर नारी को बहन जैसे नहीं माने, अपने छोटे भाई, इस प्रकार भगवान ने 4 बताया और तूने इशारे किए हैं। और जब सब किया है तो तुम्हारा बद तो निश्चित है, इसलिए इसमें कोई पाप की बात नहीं। तुम बड़े ज्ञान की बात कर रहे हो, हमको छुप के मारा, बहेलिया के रूप में मारा। भगवान ने कहा तर्क मत करो, और सारे तर्क को भगवान ने काट दिया। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी शिखावन करसी न काना। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारी नारी के रूप में नारी शिखावन करसी न काना। भगवान को कैसे मालूम कि नारी क्या बोल रही है? ये प्रश्न है ना कि भगवान को कैसे मालूम चला? भगवान तो यहाँ जंगल में बैठे हैं, कैसे मालूम चला कि बाली की जो पत्नी है वो पति को समझा रही है? भगवान प्रेरणा देते हैं, हमको विभिन्न रूपों से पाप करने से, अधम कार्य करने से बचाते हैं। लेकिन जब बार बार हम उसको अवहेलना करते हैं तो वो हमारा स्वभाव बन जाता है। अब बाली का स्वभाव बन गया है कि मेरे सामने कोई नहीं है। इस प्रकार से अब देखिए, अब समझ गया कि मेरी चतुराई भगवान से काम नहीं आएगी। तब क्या कहता है? अब सरेंडर कर दिया कि भगवान अब कैसे पापी रह गया, आपका तो अब दर्शन हो गया, कैसे पापी रह गया। जैसे उसने कहा कि आप भगवान हैं, आपका दर्शन कर लिया तो मेरा पाप समाप्त हो गया, ये आपकी वाणी है, ये वेद वाणी है, तब मैं कहाँ पापी रह गया? अब मुझे पापी मत कहो। देखिए, अब भक्त बन गया ना, अब भक्त बन गया तो कुछ भी बोल सकता है। तो भगवान ने कहा कि हे बाली, अचल करो तन राखो प्राणा, बालिका सुन कृपा निधाना। हमने अपने ताकत पर घमंड किया, हे भगवान वो ताकत किसी काम की नहीं है। अब मुझे एहसास हुआ कि मैं महापापी था। भगवान का दर्शन हो गया। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। दर्शन होते ही सहज अवस्था आ जाती है। फिर भगवान ने कहा कि तुम्हारे प्राण को मैं बचा देता हूँ, स्वस्थ कर देता हूँ। बाली कहता है ना प्रभु, जन्म 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 मुनि, जन्म जन्म मुनि जतन कर
जन्म जन्म मुनि जतन कराई। अंत राम कही आवत नाही, अंत राम कही आवत नाही। मम लोचन गोचर सोयावा, मम लोचन गोचर सोयावा। बहुविध प्रभु वस बनिय बनावा, बहुरी की प्रभु अस बनी बनाए। जय सिया राम। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो श्री गोपेश्वर धाम की जय। भगवान कहते हैं आपको अचल कर देता हूँ। बाली कहता है अब चला कि न चले आपके जन्म जन्म लोग। यह बाली कौन है, ये हमको जानना जरूरी है। यह इंद्र का अंश है। जब भगवान ने कहा था, जब ब्रह्मा जी ने कहा था समस्त देवता जा करके भगवान की सेवा में लग जाओ, तो इंद्र ने बाली के रूप में यहाँ पे जन्म लिया था। और सुग्रीव भगवान सूर्य का अंश है, वो सूर्य पुत्र है। ये हमें जानकारी हमेशा मिलती रहती है, इसलिए यहाँ पे इसका वर्णन जरूरी है। अब देखिए, अब वो भक्त बन गया, सहज स्वभाव हो गया। अब कह रहा है ममलोचन गोचर सोयावा। अब मेरे सामने आप स्वयं आ गए हो, जिसका नाम जिंदगी भर जपते हैं लेकिन मरते समय नाम नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि उनको अपनी ताकत पे, अपनी तपस्या पे, अपने योग पे घमंड है। तपस्वियों को अपने योग पे घमंड है, अपनी तपस्या पे घमंड है। किसी को योग पे घमंड है, भगवान घमंड पे नहीं, भक्त पे। कहते हैं एक ही है भगति तात अनुपम सुख मूला। सारी चीजें आपके काम नहीं आएंगी, आपके काम सिर्फ शरणागति आएगी। ये भगवान संदेश दे रहे हैं। यही बाली के माध्यम से हमको आपको संदेश मिल रहा है कि वो मेरे सामने, जिनको लोग तरसते हैं, मेरे सामने आ गए। अब मैं इस क्या करूंगा यहाँ रह करके। इसमें काम क्रोध लोभ मोह करते करते जीवन बीत गया। मैं नरक का गामी हो गया था। प्रभु आपने कृपा की, मुझे चेतना दी और मुझे बचा लिया। अब प्रार्थना कर रहा है। देखिए क्या प्रार्थना है बाली की, बहुत सुंदर है। अब नाथ करी करुणा बिलो कहूं, दया करो प्रभु। अब नाथ करी करुणा बिलो कहूं, देहु जो वर मांगहूं। जेहि जोनि जन्मो, मैं कुत्ता बना दो भगवान, जो भी कर्म किया हो। जेहि जोन जन्मो, मृग बना दो, हिरण बना दो, खरगोश बना दो। मैं नहीं कह रहा हूं कि मुझे मनुष्य बनाओ। जेहि जोनि जन्मो कर्म बस, बस एक ही कृपा करिए। तहाँ राम पद अनुराग हूं। एक ही चीज मांगने योग्य है। कोई भी जन्म मिले, कबीरदास को देख लीजिए, रविदास को देख लीजिए, आज भी हम उनको पूछते हैं, उनके वाणियों को हम कभी नहीं कहते कि ये अछूत है। ये अछूत और छूत हमारी मानसिक दृढ़ मानसिकता का परिणाम है। इससे हमको बचना है अगर भगवान का भक्त बनना है। नहीं तो पाखंड के करने के लिए तो बहुत स्थान है आगे। वहां अछूत बनो, फिर छूत बनो, अछूत बनो, यही कर्म चल रहा है। अनंत जन्मों से संत आए, भगवान आए, बड़े बड़े महापुरुष आए, हम सुधरने को तैयार नहीं है। अब इस प्रकार से उसने प्रार्थना की कि हे प्रभु, बस एक ही है कि जहां भी पैदा हूं आपके चरणों में अनुराग बना रहे। यही संदेश हमको मिलता है कि हम सब यही भगवान से प्रार्थना में मांगे कि जेहि जोनि जन्मो कर्म बस, एक ही मांगे। तहाँ राम पद अनुराग हो, बाकी कल्याण ही कल्याण है। भक्त कभी मोक्ष नहीं मांगते, भक्त हमेशा शरण मांगते हैं, राम का की स्तुति मांगते हैं, राम का प्रेम मांगते हैं। इस प्रकार उसका प्राणांत हुआ, चारों तरफ हाहाकार मच गया और उनकी पत्नी रोती रोती आई। उनकी पत्नी तारा रोते रोते वहां विलाप करते आई। भगवान शंकर जी देख रहे हैं कि तारा विलाप करते हुए आ रही है, बेसुध हो गई है। भगवान ने उसको ज्ञान दे दिया। क्या ज्ञान दिया?
हे देवी क्यों रो रही हो? क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा, प्रकट सुतनु तव आगे सोआ, प्रकट सुतन तव आगे सोआ, जीवन कहीं लगे तुम्हारों, जीवनी के ही लगे तुमरो। बोलो भगवान राम की जय। देवी तारा को भगवान ने ज्ञान दिया कि हे देवी, यह शरीर प्रकृति से बना है और जीव नित्य है, और जिस चीज की आपको तलाश है वो लेटा हुआ है, यह पड़ा हुआ है, ले जाओ। जीव तो नित्य है, वो तो मेरा अंश है। यह शरीर अनित्य है, जितने समय तक इसमें डेरा बना है उतने समय तक इस डेरे में रहेगा, फिर इस डेरे को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। और इस प्रकार उसको आत्मज्ञान दिया भगवान ने दृश्य देख करके, और अब जो उसका रूखापन था वो खत्म हुआ। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन है परम भगति तब मांगी। पैर पे गिर पड़ी, ज्ञान हो गया कि वास्तव में यह नश्वर शरीर है, इसका आना जाना इसी प्रकृति का खेल है। कहीं से मिट्टी कहीं से पानी आके बन गया, भगवान की माया है, अंधकार में इसकी रचना हुई है। कोई भी जगह खाली नहीं थी, जहां भगवान की कृपा हुई वहां हमारा जन्म हो गया। माँ के गर्भ में न बाहर से कोई सामान आया, न बाहर से कोई सुविधा पहुंचाने आया, भगवान की कृपा से हमें दिमाग भी, आंख भी, नाक भी सब भगवान ने बड़े प्रेम से बना दिया, और हमें भोजन देने के लिए एक भोजन की नली फिट कर दिया। माँ जो खाती है उस छोटे से बच्चे को वो बड़ा होता जा रहा है, पुष्ट होता जा रहा है। कौन सा साइंटिस्ट है, कौन लोग कहते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं, वो कुछ ज्ञानी नहीं है। भगवान की अनंत कृपा है कि इतनी चीज, इतने मॉडल रोज भगवान बना रहे हैं। आप देखिए, एक सूअर के बच्चे को कितना खूबसूरत बनाया है, एक खरगोश को कितना प्यारा बनाया है, एक चिड़िया को कितना प्यारा बनाया है। अरे उनकी लीला अपरंपार है। इस प्रकार से उनको ज्ञान दिया, उनको ज्ञान उत्पन्न हुआ, और ज्ञान उत्पन्न होने के बाद क्षण गिरी। और इस प्रकार यह शंकर भगवान देख रहे हैं, और शंकर भगवान कह रहे हैं, उमा राम समहित जग माही, गुरु पे तुमातो बंधु प्रभु नाही। सुग्रीव को राज दे दिया, जो मारा मारा फिर रहा था। ऐसे भगवान राम को हम बार बार नमन करते हैं। बोलो भगवान राम की जय। भगवान की कृपा रूपी पद पढ़ करके आज हम शायद समय जो अवधि है उसको हम आगे बढ़ गए हैं। एक भजन, इसके बाद प्रश्न का विराम लेंगे। यह भजन सुने आप, जो इस कृपा पे है, भगवान की कृपा पे है। कृपा की न होती जो, कृपा की नहीं रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। जो दिलों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दिलों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दिलों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दिलों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती
तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, पाती न होती जो आदत। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बात साहत तुम्हारी, गरीबों से है साहत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती। ना हम होते मुल्ज़िम न तुम होते हाकिम, न हम होते मुल्ज़िम न तुम होते हाकिम, न हम होते मुल्ज़िम न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती। तुम्हारी कृपा के ही मृग बिंदु है यह, तुम्हारी कृपा के ही मृग बिंदु है, तुम्हारी कृपा के ही मृग बिंदु है यह, तुम्हारी कृपा के ही मृग बिंदु है यह, तुम्हें सौंपते तुम्हें सौंपते अमानत तुम्हारी, तो सुने रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुने रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती। बड़ों पार कृपा है आप सब और हम सभी, हम स्पेशली हम मतलब सभी हम मिला करके भगवान की अपार कृपा है कि भगवान की चर्चा भगवान शंकर जी की कृपा से यह हमारा सौभाग्य है कि हो रही है। अब हम कल छठा दिन है। कनक सिंहासन राजत
देवता